हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे इस चैनल पर मैं मेरे टेलीपैथिक एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ। मैं हूँ पूजा, टेलीपैथी कम्युनिकेटर। और अगर आपको टेलीपैथी क्या है ये अगर नहीं पता है तो मेरे चैनल पर आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। इस चैनल पर मैं टेलीपैथी के बारे में बात करती हूँ। मेरे जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो भी केसेस मैं करती हूँ, वो सारी चीजें मैं यहाँ पर शेयर करती हूँ। और ये जो स्टोरीज होती है, किस्से होते हैं, ये आप सबको सुनना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं आज आई हूँ एक नया किस्सा लेकर। मेरे पास एक क्लाइंट आई थी जिन्होंने मुझे बोला कि मेरे घर में एक कौवा हर रोज आता है, तो क्या आप चेक कर सकते हो कि क्या कौवे के पास मेरे लिए कुछ मैसेज है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी हम ऐसा मानते हैं कि कौवा जो होता है वो मैसेज कैरी करता है हमारे लव्ड वन से, जो कि अभी स्पिरिट वर्ल्ड या फिर स्वर्ग में है। तो हमने सेशन किया तो कौवे ने बताया कि हाँ, मेरे पास मैसेज है, जो भी मेरी क्लाइंट है उनकी बहन की तरफ से। तो आई एम अ विजुअल पर्सन। हम जब भी सेशन करते हैं या टेलीपैथिकली किसी से भी कनेक्ट करते हैं तो हम हमारे जो 6 सेंसेस होते हैं, 5 सेंस, हमारे जो 5 ज्ञानेंद्रिय होते हैं प्लस 1 हमारा 6 सेंस, ऐसे टोटल मिला के 6 हमारे पास सेंसेस होते हैं। तो हम उसके थ्रू इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं। इसीलिए टेलीपैथी में लैंग्वेज, डिस्टेंस, ये कुछ मैटर नहीं करता, क्योंकि हम डायरेक्टली हार्ट टू हार्ट या फिर सोल टू सोल कम्युनिकेशन करते हैं। आई एम अ विजुअल पर्सन, मुझे विजुअल्स आते हैं। सो मुझे वो उनकी बहन दिखी, तो मैंने बेस्ट पॉसिबल उनको डिस्क्राइब किया मेरे क्लाइंट को। तो मेरे क्लाइंट जब सब सुनते हैं, डिस्क्रिप्शन सुनते हैं, तब उनको याद आता है या फिर चीजें समझ में आती है। वैसे ही ये क्लाइंट को भी समझ में आया कि उनकी एक फ्रेंड है जो जो मैंने डिस्क्राइब किया उससे मिलता है। क्योंकि कौवे ने मुझे बताया था कि इनकी बहन जो अभी स्वर्गवासी हो चुकी है, लेकिन उनका जो बेटा है, बहन का जो बेटा है, वो शायद टीनेजर है या फिर कॉलेज गोइंग, मतलब यंग चाइल्ड है। और वो जो स्वर्गवासी बहन है वो बहुत ज्यादा सोचती है या फिर अभी भी अपने बेटे की ही चिंता उन्हें लगी हुई है। तो वो चाहती थी कि ये जो मेरी क्लाइंट है वो उनके बेटे से बात करे, थोड़ा बहुत ध्यान दे, काइंड ऑफ। तो यही उनकी इच्छा थी, जो स्वर्गवासी बहन थी। तो जब मैंने क्लाइंट को बताया ये सारी चीजें, क्लाइंट समझ गई कि किसकी बातें हो रही है। जो बहन एक्चुअली उन्होंने बताया था, कौवे ने बताया था, तो वो मेरी क्लाइंट की फ्रेंड थी, बहुत क्लोज फ्रेंड थी। लेकिन वो समझ गई डिस्क्रिप्शन से एंड सारी चीजों से। तो मेरी क्लाइंट ने उनका जो बेटा है, फ्रेंड, उनकी फ्रेंड का जो बेटा है, उन्होंने कहा हाँ उसका बेटा है, कॉलेज गोइंग है, और मैं समझ गई कि आप किसकी बात कर रहे हो। तो क्लाइंट ने उनको कॉल किया, बेटे को कॉल किया, और बेटे से बातें की, उसको खाने के लिए घर पे बुलाया, और बहुत फ्रीली उससे बातें की। उनको भी अच्छा लगा, बेटे को भी अच्छा लगा। और दूसरे दिन से कौवा उनके घर आया नहीं। जो एवरीडे आता था वो कौवा उनके घर दूसरे दिन से आया नहीं। यही फीडबैक मुझे क्लाइंट ने लिख के भेजा था कि जब से हमारा सेशन हुआ, जब से मैंने फ्रेंड के बेटे को घर बुलाया, उससे बातें की, उसके बाद से कौवा आया नहीं। इसका क्या मतलब है कि कौवे का जो मैसेज था, जो उसका काम था, वो पूरा हो गया। उन्होंने, कौवे ने मैसेज दे दिया, अभी उसके आने का कोई मतलब नहीं है, राइट। तो इसलिए कौवे ने आना बंद कर दिया। क्योंकि हम जब वाइल्ड एनिमल, अभी कौवा ये पेट एनिमल नहीं है, पेट बर्ड नहीं है, तो इसमें हमें वैलिडेशन कैसे मिलेगा। तो वैलिडेशन हमें ऐसे मिलता है कि दूसरे दिन से कौवे ने आना बंद कर दिया। आपने मेरे पहले वाले भी अगर वीडियोस देखे होंगे, कौवे के 3-4 वीडियोस है शायद अभी तक चैनल पर, ये भी उसमें से एक है। और हर एक, ऑलमोस्ट एवरी केस में कौवा वापस नहीं आया। जब हमारा सेशन हुआ, कौवे का जो भी मैसेज था वो उन तक पहुंच गया, क्लाइंट तक पहुंच गया। तो उसके बाद वो कौवा कभी आया नहीं। तो दिस इज अ काइंड ऑफ वैलिडेशन। और अगर इस तरीके के और किस्से कहानी आपको सुनना अच्छा लगता है तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। और अगर आपको कुछ पूछना है, मुझसे बातें करनी है, तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। मैं आपकी सारी कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे अच्छा लगता है आपसे इंटरेक्ट करना। और अगर आपको मुझसे सेशन लेना है, कंसल्टेशन लेना है, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।